गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विक्रम जोशी स्वागत करता हूँ ट्रिकी डोज में। करंट अफेयर्स का आज का सेशन है 27 मई 2020। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे एक ओवरव्यू और फिर बात करेंगे हम अपनी न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे मणिपुर की खुदौल इनिशिएटिव के बारे में, जिसको टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव में शामिल किया गया है। फॉरेस्ट फायर उत्तराखंड में बढ़ती जा रही है, उसके बारे में बात करेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए इनिशिएटिव, उसके बारे में बात करेंगे। आरईसी लिमिटेड और ताज साइट्स ने हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स को मील्स प्रोवाइड करवाने के लिए बात की है, उसके बारे में बात करेंगे। इंडिया ने हैंड ओवर कर दिया इंडिया नाम से युगांडा में जो वॉर गेम सेंटर बनाया गया उसको। और फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज AK सिक्रीजी ने इनॉग्रेट किया IDR से। उन सब के बारे में बात करेंगे और फिर कुछ क्विक न्यूज़ को जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारी न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ कहती है कि मणिपुर के खुदौल को लिस्ट किया गया है टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव्स में। खुदौल की बात करें तो ये या ऑल इम्फाल बेस्ड NGO के द्वारा चलाया गया था और इसका मेन काम था फूड, हेल्थ और हाइजीन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना है LGBTQI कम्युनिटी के लिए। दोस्तों इसके अलावा HIV, डेली वेजेस वर्कर्स और चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स को इंश्योर करना कि उनको सारे फैसिलिटीज़ मिले। अगर हम बात करें यावल की, तो ये इम्फाल बेस्ड NGO है जो कि 2017 में फॉर्म हुआ और ये मेंटल हेल्थ वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज कराने के लिए काम करता है। अगर फाउंडर की बात करें यावल के, तो सद्दाम अंजामा में, और यूनाइटेड नेशंस के एनवॉय ऑन यूथ की बात करें तो जयंतुमा विक्रमायके है। और अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस के बारे में, तो दोस्तों यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर की बात करते हैं न्यूयॉर्क सिटी में। और ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। अगर हम बात करें मेंबरशिप की, तो 193 स्टेट्स मेंबर है और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। अगर हम बात करें सेक्रेटरी की, तो जनरल सेक्रेटरी है एंटोनियो गुटरेस। अगर हम बात करें कि कब ये बना था फॉर्मेशन की, तो 26 जून 1945 को बना था और इसने काम करना चालू किया 24 अक्टूबर 1945 को। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ दोस्तों बहुत ही दुखद घटना है कि पिछले काफ़ी टाइम से उत्तराखंड में जो वाइल्ड फायर्स चल रही थी वो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले दोस्तों कुछ दिनों तक 18 मई तक की बात करें तो सिर्फ 20 वाइल्ड फायर थी, जो कि अभी 4 दिनों के अंदर बढ़ के 46 वाइल्ड फायर्स हो गई है। बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि दोस्तों अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड बहुत ही खूबसूरत जगह है। प्राकृतिक दृष्टि से बात करें तो, और बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से बात करें तो टोटल 50% से ज़्यादा हमारे देश में जो बर्ड स्पीसीज है वो सिर्फ उत्तराखंड में रहती है। तो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। और उत्तराखंड का फॉरेस्ट कवर 71.5% है, जो कि हर्ब्स और वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। बहुत ही सुंदर जगह है। दोस्तों एक बार उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। तो कैपिटल है देहरादून, और अगर इसका स्टेटहुड की बात करें तो 9 नवंबर 2000 को इसको स्टेटहुड मिला। लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो देहरादून है। गवर्नर की बात करें तो बेबी रानी मौर्य जी है। और चीफ मिनिस्टर की बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत है। चीफ जस्टिस की बात करें तो रमेश रंगनाथन जी है। बढ़ रहे दोस्तों अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया इनिशिएटिव कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए। दोस्तों इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे था जो 2020 को, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ की इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। दोस्तों सबसे पहले बात करें इनिशिएटिव की, तो बायोडाइवर्सिटी संरक्षण पार्टनरशिप प्रोग्राम चालू किए गए हैं। इंटर्नशिप प्रोग्राम। दोस्तों इंटर्न्स को इंटर्नशिप दी जाएगी बायोडाइवर्सिटी के बारे में और यूथ को जोड़ा जाएगा इससे। अगली बात करें नॉट और एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस। दोस्तों ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जो इलीगल ट्रैफिकिंग चलती है एनिमल्स की, उनको रोकने के लिए। दोस्तों और कई भी अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए हैं और यूथ को मैक्सिमम से मैक्सिमम शामिल किया गया है, ताकि वो अपने आइडियाज शेयर कर सके और बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन किस तरीके से किया जा सके उनको भी समझाया जा सके। बढ़ते दोस्तों अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों REC लिमिटेड और ताज साइट्स ने मील्स प्रोवाइड करने के लिए फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को पार्टनरशिप की है। दोस्तों बात करें अगर ताज साइट्स की, तो ताज साइट्स IHCL और SATS लिमिटेड का एक जॉइंट वेंचर है। और REC लिमिटेड की बात करें तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी लिमिटेड है।
दोस्तों ये 18,000 से ज़्यादा मील्स प्लान कर रहे हैं न्यू दिल्ली में। और IHCL की बात करें दोस्तों तो ये इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड है जो कि ताज ग्रुप के द्वारा हेड की जा रही है। और SATS की बात करें तो दोस्तों ये एयरलाइंस में फूड डिलीवरी का काम करती है। और चलिए दोस्तों एक बार REC के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। ये भारतीय नवरत्न कंपनी है। देखिए दोस्तों ये पब्लिक सेक्टर है। और बात करें फाउंडेड की तो 25 जुलाई 1969 को इसका फॉर्मेशन हुआ। हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली में है। और की पीपल की बात करें तो अजीत कुमार अग्रवाल हैं CMD इनके। बढ़ते हैं दोस्तों अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है दोस्तों, इंडिया ने हैंडओवर कर दिया वॉर गेम सेंटर इंडिया नाम से UPDF को। दोस्तों UPDF की बात करें तो युगांडा पीपल डिफेंस फोर्सेस है। और इंडिया नाम से इंडिया ने जो इंडियन मिलिट्री के द्वारा कॉन्सेप्चुअलाइज एक वॉर गेम सेंटर था। और इसका उद्घाटन किया है जनरल योवेरी कागुता मुसेवेनी जो कि प्रेसिडेंट है युगांडा के, उन्होंने। और ये बनाया गया IAU के द्वारा जिंजा डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों अगर बात करें हम युगांडा की तो दोस्तों युगांडा एक अफ्रीकन कंट्री है और इसकी कैपिटल है कंपाला। ऑफिशियल लैंग्वेज चलती है इंग्लिश और स्वेली। अगर दोस्तों गवर्नमेंट की बात करें तो प्रेसिडेंटल रिपब्लिक पार्टी की गवर्नमेंट चलती है। और प्रेसिडेंट की बात करें तो योवेरी मुसेवेनी जी है। और वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो एडवर्ड शिकांडी है। और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो रुवाकाना रुगुंडा है। और दोस्तों इनको फ्रीडम मिली थी 9 अक्टूबर 1962 को UK से। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है दोस्तों, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज AK सिकरी जी ने इनॉग्रेट किया IDRC। दोस्तों IDRC की बात करें तो इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर है जो कि न्यू दिल्ली में ओपन किया गया। इसका मेन मोटो रहेगा अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। कोई भी डिस्प्यूट है वो पेपरलेस रिजॉल्व किया जाएगा। और इसके अलावा कुछ अल्टरनेट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए गए जैसे कि E-मेडिटेशन और E-कंसोलेशन सॉफ्टवेयर पोर्टल है जो कि ऑनलाइन हैंडल किए जाएंगे। और इसके अलावा अगर हम केस फाइलिंग की बात करें, पेटिशन की बात करें तो वो सब ऑनलाइन हो जाएंगे। और इस पैनल में सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज, हाई कोर्ट के फॉर्मर जज, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स, डिस्ट्रिक्ट जज, ये सारे मिलके काम करेंगे। बढ़ते दोस्तों अगली क्विक न्यूज़ की तरफ। क्विक न्यूज़ में दोस्तों बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने चेयर किया है SIDM MSC इन कॉन्क्लेव। SIDM की बात करें दोस्तों तो ये सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स है। और इसके प्रेसिडेंट है JND पाटिल। इसका कॉन्क्लेव का जो थीम रखा गया था वो बिजनेस कंटिन्यूटी फॉर MSME एंड डिफेंस एरोस्पेस सेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ये बात कर रहे हैं कि बिजनेस कम्युनिटी को बढ़ाया जाए और डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में नए वेंचर लॉन्च किए जाए और MSME यूनिट्स को बढ़ावा दिया जाए डिफेंस सेक्टर में। 800 से ज़्यादा डिफेंस MSME ने इनमें पार्टिसिपेट किया। और अगर हम बात करें डायरेक्टर जनरल की कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की बात करें तो चंद्रजीत बनर्जी हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है WHO और IOC ने टीम अप किया है हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने साइन किया एक पैक्ट जिसके अंदर स्पोर्ट्स के थ्रू फिजिकल हेल्थ को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों एथलीट्स, वर्कर्स और सपोर्टर्स जो भी कमेटी में काम करते हैं उन सबकी फिजिकल हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए ताकि वो कोविड-19 से लड़ सके टीम अप होके, उसके लिए इन्होंने पार्टनरशिप की है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। WHO के बारे में जानते हैं दोस्तों। WHO की बात करें तो फॉर्मेशन हुआ 7 अप्रैल 1948 को। यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड बॉडी है। हेडक्वार्टर की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और हेड की बात करें तो टेड्रोस अधेनॉम है। सौम्या स्वामीनाथन जी डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है।
बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। बात करें तो इंडियन नेवी ने नवरक्षक नाम से ब्रीथेबल पीपीटी किट लॉन्च किया है। पीपीटी किट को बनाया गया लेफ्टिनेंट कमांडर अर्नब घोष के द्वारा, जो कि नेवल मेडिकल स्पेशलाइजेशन इनोवेशन सेल में काम करते हैं और इंस्टीट्यूशन ऑफ नेपाल मेडिसिन इन मुंबई में है। बात करें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की तो एडमिरल करमवीर सिंह जी हैं। बात करें अगली न्यूज की तो कॉन्टिजेंट के सीईओ श्रीनिवासन वीरा राघवाचारी जी ने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। वीरा राघवाचारी जी ने दोस्तों कॉग्निजेंट कंपनी में 2 डिकेड तक काम किया है। कुछ रोल्स जैसे कि कॉर्पोरेट सोसाइटी, ग्लोबल आईटी सेल्स एंड ऑपरेशन, इनके रिमेनेबल काम रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं तो अमेरिका की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। ये वर्ल्ड की टॉप 25 प्लेयर्स में से एक थी। इन्होंने अपना आखिरी मैच 6 महीने पहले खेला है और उसमें इन्होंने 24th रैंक को हासिल किया था। कुछ इंजरीज के चलते इन्होंने स्टेप डाउन करने की सोची है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी न्यूज़ को जानेंगे कल। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। और दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।